दादा दादी कहते थे। नमस्कार छोटे दोस्तों, हमारे चैनल दादा दादी कहते थे में आपका स्वागत है, जहां हम एक प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी शेयर करते हैं जो आपके दिलों को खुशी और ज्ञान से भर देती हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी स्टोरीज इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी पसंद की जा रही हैं। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आपको हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाता है। आज मेरे पास बच्चों आपके लिए एक विशेष कहानी है। इसका नाम है हाथी और 6 अंधे व्यक्ति, एलिफेंट एंड द 6 ब्लाइंड मैन। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे ब्लाइंड व्यक्ति रहते थे। ये सभी बड़े खुशी खुशी एक साथ रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके गांव में एक हाथी आया है। वो बहुत उत्साहित हो गए। अंधे होने के कारण वे हाथी को देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर छूकर टच करके पता करेंगे कि हाथी कैसा होता है तो पता चल जाएगा। सबने बारी बारी से हाथी को छूना, टच करना शुरू किया, लेकिन बच्चों उनकी सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी। देखिए, पहला व्यक्ति खुश होकर हाथी को टच करता है और बोलता है, अरे हाथी तो एक खंभे पिलर जैसा है, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तो दूसरा व्यक्ति हैरानी से हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे तुम तो गलत हो, हाथी तो रस्सी रोप जैसा है। फिर तीसरा व्यक्ति सीरियस होके उसके कान को छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक बड़े पंखे फैन की तरह होता है। चौथा व्यक्ति बड़े विश्वास से तभी उसने हाथी की सूंड पकड़कर कहा, तुम सब गलत हो, हाथी एक बड़ी पाइप की तरह है। पांचवा व्यक्ति द 5th पर्सन तभी अचानक हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार वॉल जैसा लगता है। जो 6th पर्सन था जोर देकर तभी अचानक उसने हाथी के दांत पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, सुनो, यह तो एक कठोर नली हार्ड पाइप की तरह है। अब बच्चों उनकी बातें इतनी अलग अलग थीं कि उनमें बहस होने लगी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और ऐसा लग रहा था कि वे लड़ पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। उसने उनकी बहस सुनी और पूछा, क्या बात है, तुम सब क्यों झगड़ रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति वाइज मैन ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर, डिफरेंस इन योर डिस्क्रिप्शन इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ है और महसूस किया है। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सब ने बताया वे सभी बातें हाथी के वर्णन डिस्क्रिप्शन के लिए सही बैठती हैं। लेकिन हाथी तो इन सब का मेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। अब तक सभी को सारी बातें समझ आ गईं। यदि आप सब अपने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ आ जाता। बच्चों, अधिकतर ऐसा होता है कि हम सच्चाई जाने बिना अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं, एडमेंट हो जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को समझने के लिए पूरी तस्वीर पिक्चर देखनी चाहिए। इसलिए हमेशा दूसरों की बात भी ध्यान से सुनो। हर किसी की बात को समझने की कोशिश करो। केवल अपनी सोच पर अड़े रहना सही नहीं है। छोटे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। बच्चों, यह मैसेज आपकी मॉम और डैड के लिए है। फ्रेंड्स, क्या आपने अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर और हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट सेविंग्स की हैं? हम आपके फैमिली की पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके बच्चों के ड्रीम्स को सिक्योर करने के लिए, आपकी नीड्स के अनुसार LIC प्लान्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। फॉर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आइए हम आपको एक उज्जवल कल के लिए आज योजना बनाने में मदद करें। आज की कहानी के लिए बस इतना ही, लेकिन और अधिक वंडरफुल एडवेंचर्स के लिए वापस आना न भूलें। अगली बार तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।